Hello everyone. Welcome back to our channel. Two Guys Opinion. So आज हम बात करेंगे एलियंस और यूएफओ के बारे में. Alien life forms. Do they exist or it's just a myth? आज हमने सीट बेल्ट पहले पहन ली है. हमें आदत हो गई है. हमने अपना SOP फॉलो नहीं किया आज. चलो, let's go. So, what do you think? Of course exist करते हैं भाई एलियंस. I totally believe that, bro. So many UFO sightings has been there in the world. मोस्टली सबसे ज्यादा यूएसए में हुई है. सबसे ज्यादा यूएसए में. सबसे ज्यादा एरिया जो है वो टेक्सास के पास हुई है. See, actually USA में मतलब you know it's a theory. I don't know how true or how this thing is. कि UFO sighting सबसे ज्यादा वहाँ पे हुई है जहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर उनके रिजर्व्स हैं. नहीं, वो बात नहीं है. हाँ. एक थ्योरी एक और ये भी है कि यूएसए में सबसे ज्यादा साइटिंग्स इसलिए हुई है क्योंकि दे आर इन कांटेक्ट विद द यूएफओस, मतलब इन टॉक्स विद द एलियंस. They have UFO airports. एरिया 51 भी कहा जाता है कि इट इज फॉर द सीक्रेट केप्ट बाय द यूएस आर्मी, जिसके अंदर उनके टॉप नॉच वेपन सिस्टम्स, प्लेन्स प्लस यूएफओस ये लोग वहाँ पर रखते हैं एरिया 51 में. सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी एलियंस डू एग्जिस्ट. Somewhere around 1960s के आसपास एक UFO क्रैश लैंड हुआ था मेक्सिको में. राइट. एंड वहाँ से वो उसको लेके आए थे. राइट. वो वहाँ के जो फील्ड्स हैं उसमें वो लाइक इट वाज फ्लाइंग देयर एंड वहाँ पर एकदम से लाइटनिंग हुई उस UFO पे. इट क्रैश्ड एंड उसके बाद कुछ एलियंस, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द एंटायर इंसिडेंट, बट यस वहाँ पर कुछ एलियंस मर गए थे बट उनमें से एक जिंदा था जिसको पूरे उसको उन्होंने उठा के स्टडी किया एरिया 51 में लेके आए. और अभी भी कहते हैं कि वो एलियन और वो अभी UFO सब वहीं पर ही है और वो उसका जो एयरक्राफ्ट है उसको वो रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं सो दैट दे आर. डू यू नो वन फनी थिंग? आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट कि आपको अगर टेक्नोलॉजी का जो मेन एम्फेसिस था, जो ग्रो करी है टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड की, अगर आप देखोगे तो वो 1960s के अराउंड ग्रो करनी शुरू हुई है. जो फाइटर जेट्स आए हैं, जो ये Mark 2 Mark 3 अचीव करते हैं, ये 1950s 60s में ही बनाए गए थे फ्रॉम रशिया, जर्मनी एंड USA. जर्मनी क्यों? क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में जब हार गया था तो एक साइड USA ने ले लिया था, एक रशिया ने ले लिया था, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो वो सारी टेक्नोलॉजी जर्मनी से USA और रशिया ने उठाई और अपने वेपन सिस्टम्स में घुसाया उन्होंने. तो उनके जितने भी प्लेन्स थे, और तुम देखोगे अगर प्लेन, सारे फाइटर प्लेन्स उसी एरा के चल रहे हैं. यार देख, हमारा जो मेजर ब्रेक थ्रू है, इट इज नॉट दैट ओल्ड. पिछले 20 सालों में हमने बहुत ग्रो किया है. राइट. ठीक है. उससे पहले चीजें चल रही थी बट ऑन अ वेरी स्लो स्पेस. लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करी जाए, टेक्नोलॉजी उन्होंने उस टाइम पे ब्रेक थ्रू कर ली थी उस चीज की. तो वो टेक्नोलॉजी आज ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो पा रही है? उसके पीछे आई थिंक जो उन्होंने एयरक्राफ्ट पकड़ा था एलियंस का या कंस्ट्रक्ट किया था, तो वो उसी से टेक्नोलॉजी उन्होंने उठाई अपने फाइटर प्लेन्स के लिए, बॉम्बर्स के लिए, वेपन सिस्टम जो भी डेवलप करे उससे किए और उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं, उसमें एडवांसमेंट्स कर रहे हैं. एंड यू नो देयर इज वन मोर थ्योरी कि यू नो हमारा जो मून है, you can only see one side of the moon. Yes, there is a dark side of the moon. There's a dark side of the moon as well. Right. So अभी भी ये theories हैं कि dark side of the moon is there are colonies for aliens. Yes. And ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो first man to step on the moon, इसकी भी ये theory है कि he has gone to the front side of the moon in the starting, and secondly जब वो दोबारा गया तो उसको dark side पे भेजा गया. And they were not allowed to go और there. उसके बाद कभी कोई मून पे नहीं गया. हाँ, उसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री को उठा के तो कोई मून पे नहीं गया उसके बाद. हाँ, उसके बाद सिर्फ वहाँ पर हमने अपने रोवर्स भेजे हैं जस्ट टू स्टडी द सॉइल एंड एवरीथिंग. उसके बाद कोई गया नहीं क्योंकि वहाँ पे आई थिंक देयर वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट
as per their law कि you can't come to the moon और कुछ भी है. मतलब मे बी दे हैड एग्रीमेंट और दे अंडरस्टूड कि भाई वहाँ पर जाके ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि हम वहाँ पर जाके अपनी एक नई कॉलोनी शुरू कर लें या फिर कुछ और अपने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर ले मून से, क्योंकि मून की सॉइल के अंदर भी बहुत रिसोर्सेज है बिल्कुल है जो अर्थ पे नहीं मिलते, जो अर्थ पे बहुत एक्सपेंसिव है, मून पे बहुत इजीली अवेलेबल है. नॉस्ट्राडामस ने जो उनकी जितनी भी उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी उसमें से एक प्रेडिक्शन पता है क्या? उसमें से एक प्रेडिक्शन ये है कि 2023 में देयर बी अ एलियन इन्वेजन. या एंड दिस इन्वेजन विल नॉट बी फ्रेंडली इन्वेजन. अच्छा. So be ready. I don't know why we are working, but ठीक है. But यार ऐसा नहीं है यार, देखो हर नहीं, I'm just telling you कि this was one of the हर प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुई है. हाँ, उसके अंदर 2020 में भी बोला गया था कि वर्ल्ड एंड हो जाएगा, 2012 में भी बोला गया था कि वर्ल्ड एंड हो जाएगा, बट 2020 में इट नियरली केम टू एन एंड कोरोना वायरस की वजह से. No, उसमें ये प्रेडिक्शन था कि there will be a disastrous disease which will bring the world to a stop, not to the end but to a stop. Which happened, but हाँ obviously सारी की सारी उसकी predictions ठीक नहीं हुई हैं उनकी, but yes this is one of the predictions, तो keep your fingers crossed कि ना हो. अच्छा, तेरे को क्या लगता है कि एलियंस जो हमारे मंदिर वगैरह और जो पुरानी चीजें बनी हुई हैं, do you think that humans built it or aliens built it? See, if you talk about pyramids, ठीक है ना, especially about pyramids, I'll talk about pyramids. So I truly believe कि it is built by aliens. पिरामिड इज आल्सो, ठीक है. नहीं मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है. पिरामिड का लेकिन जो आर्किटेक्चरल वो था ना डिजाइन कि कैसे ट्रांसपोर्ट किए गए इतने बड़े बड़े रॉक्स और कैसे कार्व किया गया, तो उसकी एक एनिमेशन देखी थी मैंने. सो व्हाट दे डिड इज दे बिल्ट अ वाटरवे जिसके अंदर वो स्टोन के अंदर ना बैग्स टांग देते थे और वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता था, तो फ्लोट कर करके गया है रॉक. This is what animation told me. No, but the thing is कि aliens used to visit Earth, ठीक है, and यहाँ पर उनके साथ मतलब उनको लोग वर्शिप करते थे, वो गाइड करते थे और चीजें बिल्ड करते थे. अगर आप पिरामिड्स के उसमें जाओगे तो जो पिरामिड्स बनते थे वो इसलिए बनते थे क्योंकि उसके अंदर फेरोज होते थे. हाँ, फेरोज, एंड फेरोज वर गॉड्स. ठीक है, फेरो वर गॉड्स एंड for them gods were like alien were gods. Because जो एक आम इंसान, अगर मैं यहाँ पर फ्लोट करने लग जाऊँ तो मैं भी यहाँ पे लोगों के लिए भगवान बन जाऊँ. ठीक है. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना पिरामिड्स के बारे में कि वो अलाइंड है जिस तरीके से, और जो उनकी टूम है ना फेरोज की, वो बिल्कुल सेंटर में आती है. अगर आप टॉप के पीक से देखोगे पिरामिड के और बिल्कुल सेंटर में जाओगे ना, तब वहाँ पर वो कैसे मेजर किया लोगों ने, मतलब बिकॉज उस टाइम पे तो कोई ऐसे हाई एंड डिवाइसेस नहीं थे, कोई चीजें नहीं थी कि आप इतनी ऊपर से आप इंची टेप फेंको और उसको नाप लो, फीता नाप लो उसका. ठीक है, सॉरी यार मैं ऐसी बात करता हूँ ऑफिस में. सो वो जो 3 पिरामिड्स हैं वो ऊपर ओरान बेल्ट से आपके अलाइंड है. सो थियरीज आर स्टिल देयर कि बॉस वो उनसे अभी भी जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और व्हाटएवर जो भी बातें, मतलब जो भी एक्सचेंज के लिए वो बनाए गए थे, which I truly believe. Not only the Egypt's pyramids, but if you go to India, explore the south की जितनी भी temples हैं, they are so mesmerizing, इतने सुंदर हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो इंसान ने बनाए हैं. और जो उसके अंदर स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, सिंबल्स बने हुए हैं, दे ऑल्सो टेल अस कि एक्सटर्नल बीइंग्स थे हमारे बीच. बिल्कुल थे यार, ठीक है. उसके अंदर आपको, अगर आप पिरामिड की बात करो, अगेन आई एम कमिंग टू द पिरामिड्स, तो उनके जो गार्ड डॉग्स थे, इफ यू हैव सीन, दे वर हाफ डॉग्स एंड हाफ ह्यूमंस जो खड़े रहते हैं. सो वो भी इंडिकेट इसी चीज को करते हैं कि हमारे साथ कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोग थे, बीइंग्स थे, जिन्होंने हमारी हेल्प करी और उनकी याद में हमने ये चीज बनाई. एंड पिरामिड्स सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं, आई नो दे आर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. एंड प्लस अभी नॉट रीसेंट बट यस देयर आर पीपल हु हैव बीन सेइंग दैट दे हैव बीन दे वर teleported or abducted by the aliens. Yeah, right. And there lot of things happening like this. ठीक है ना. And
जैसे हम यूएस में हम बात कर रहे हैं कि एरिया 51 है फॉर द मोस्ट कॉमन यूएफओ साइटिंग्स, इंडिया में भी हैं। इंडिया में भी है, पहाड़ों में है, हिल्स में आपको दिखते रहते हैं, लोगों ने क्लेम किया है। हाँ, पहाड़ों में है। अभी जब हम जाएंगे लद्दाख नहीं, हिल्स में तो येटी भी क्लेम करते हैं लोग, येटी को देखा। हाँ, वो तो देखो क्लेम करें तो कुछ भी कर लो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, एलियंस भी ऐसे क्लेम किए हैं, येटी भी क्लेम किया है लोगों ने कि येटी देखा है हमने। बट हैव यू फेल्ट लाइक डू यू थिंक कि लाइक देयर आर पीपल अराउंड यू? डेफिनेटली यार, आज कम हम एक इतने से प्लैनेट में रहते हैं, हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है, इतना सा प्लैनेट है, ठीक है, उसके अंदर हम क्लेम करते हैं कि सिर्फ हमारे पास ही ये शक्तियां हैं या ये एटमॉस्फेयर है जहाँ पर हम रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकता है बीइंग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और एक गैलेक्सी है वो छोटी सी मिल्की वे हमारी, ऐसी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। यूनिवर्स तो अनएक्सप्लोर्ड है ना भाई अभी तक, आप एक्सप्लोर कर नहीं पा रहे हैं। नहीं कर भी नहीं पाओगे, इतना वास्ट है। तो अभी रिसेंटली हमने एक टेलीस्कोप भेजा था ना, शायद हबल। हाँ, नहीं हमने अब भेजा था, बट वो पहले भेजा था। अब जेम्स वेब, हाँ, जो अभी गया है, वो इमेजेस भेज रहा है अर्थ को, और वो भी मतलब काफी ज्यादा लंबा ट्रैवल कर चुका है। इट्स बीन लाइक 11-12 इयर्स कि वो ट्रैवल कर रहा है, और वो काफी दूर तक जा चुका है। वो भी हमको इमेजेस भेज रहा है, लेकिन वो भी कंप्लीटली पूरी यूनिवर्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएगा यार। एक टाइम पे आके उसका फ्यूल एनर्जी जो भी है वो खत्म होगी, अंतिम समय आ जाएगा और वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। बट हाँ, तो डेफिनेटली यार हम लोग इतना छोटा नहीं सोच सकते कि एलियंस नहीं है। एलियंस है, हमारे बीच में भी है, और बाहर तो डेफिनेटली है। अभी हम उनके लिए वो थोड़े एग्रेसिव नहीं हो रहे, बिकॉज मे बी वी हैव न्यूक्लियर पावर्स, और मे बी वी हैव सच वेपन्स जो हमारी गवर्नमेंट अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है। आई थिंक देयर आर टू टाइप ऑफ एलियन। लेट्स टॉक अबाउट गुड एंड बैड, राइट? सो द गुड काइंड ऑफ एलियंस आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अर्थ राइट नाउ। प्रोटेक्ट अर्थ, हाँ, दे डोंट वांट us to fight and then have a nuclear war जहाँ पे पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता है हमारा, ठीक है ना? Which I totally believe कि हमने मार्स में भी यही किया होगा, ठीक है? पॉसिबिलिटी हो सकती है। Exactly. So they are trying to protect Earth कि बॉस, yes, and जो तुम कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज और ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? जैसे अभी हमने बात की थी कि लास्ट 20 साल में हमने सब कुछ बहुत जल्दी डेवलप किया है, जो किया भी है, ठीक है ना? अभी हम पिछले कई सालों से हम सारे ब्लैक एंड व्हाइट में चल रहे थे, और उससे पहले टीवी नहीं चल रहा था। एकदम से आप स्मार्ट टीवी, आप ये टच, वो टच, इतना सा टीवी भाई, इतना पतला, ठीक है, आप वो सब लेके आ रहे हो। सो इट इज एडवांसमेंट, एंड जो बहुत ही लाइक फेयरफुल वे में चल रही है अभी एडवांसमेंट हमारी। अभी आज की डेट में अगर आप जो आज सोच रहे हो कल हो जाएगा। हाँ, एआई देख लो, हाँ, वीआर देख लो। एआई इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक थ्रेट to mankind. Yes, exactly. आपके जॉब्स जा रही हैं, आपको jobs is not the only thing, no, bro. but ये चीजें हो रही है। AI जिस दिन टेक ओवर ले लेगी ना, टर्मिनेटर देखिए तुम्हें, वही होएगा। नहीं, वही तो सी AI is not a bad thing, बट अगर आपने AI को बोला लाइक सपोज के ऊपर रिलायंट नहीं, बट अगर आपने उसको बोला कि आपको यहाँ से वहाँ तक एक रोड बनानी है, उसके बीच में चाहे 50 घर आ जाए, they won't care, you know, I'm just giving an example, they won't care, वो 50 घर तोड़ देंगे। यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर कल को AI का ये डेवलप हो गया कि ह्यूमन लाइक ये जो ह्यूमंस हैं, they are dangerous for earth, so they will finish all the humans। बट हाँ, आप उसमें लिखो ना, आप मेल्स लिखो यार, आप लिख दो कि आपको क्लाइंट को क्या लिखना है, वो पूरा मेल बना के दे देगा। आप प्रोग्राम लिख सकते हो, आप साइट बना सकते हो, आप पेंटिंग्स बना सकते हो ब्रो। पेंटिंग्स आप पेंट बस आप टाइप करो कि आपको क्या चाहिए, कि आपको एक लड़का चाहिए, वो स्पेस में होना चाहिए, व्हाटएवर, एलियंस, एंड तुमने एआई के एग्जांपल्स लाइक तुम एआई के जो ड्राइंग के जो पेंटिंग के एग्जांपल्स हैं, दे अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे, सो एवरी पेंटिंग इज एलियनेटेड, एवरीथिंग इज एलियनेटेड, ठीक है? एंड जो मैंने अभी खुद भी देखा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे को बताया था इसके बारे में कपल ऑफ मंथ्स बैक, एंड मैंने उसको देखा एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये है बॉस, और ये दिस इज अ थ्रेट, ठीक है? और एआई इज नॉट लाइक ह्यूमन मेड, व्हिच आई थिंक, ठीक है? No, it is human made only. नहीं, it is human made, but the technology is not like directly human made, which I believe,
ठीक है, अच्छा, alien- बट आई वुड alien- वांट टू मीट अ एलियन समडे। साथ में जाना चाहेगा उसके प्लेनेट पे? बिल्कुल। सुंदर होना चाहिए। पटाखा। यार आई फील इट वेरी क्यूरियोसिटी टू नो कि क्या हो क्या रहा है बॉस। ठीक है, मुझे जानना है क्या हो तो रहा है। डेफिनेटली ठीक है, अभी भी जो हम YouTube में गूगल पे पढ़ते हैं वो सब स्क्रिप्टेड है। ठीक है, आपको चीजें नहीं दिखाते हैं क्योंकि डेफिनेटली एक पैनिक भी क्रिएट हो जाता है। यस इट माइट बी फॉर आवर बेनिफिट ओनली, बट वो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए मुझे वो चीजें देखनी है। इसीलिए फॉर माय दिस थिंग आई वांट टू गो टू इजिप्ट। आई नो मुझे वहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज़ आप जहाँ जा सकते हो वहीं पे आपको भेजते हैं। ठीक है ना, बट यस आई वुड वांट टू सी। ठीक है, बिकॉज मैंने ये जो मेरी ये थ्योरीज हैं, ठीक है, कि वो स्टोन्स अभी भी वैसे हैं जो एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट करते हैं। आई वांट टू सी देम एंड यस आई वुड लव टू मीट थानोस। चलो आज खत्म करते हैं। And I would really want to make this video again on aliens part 2. But I will get more of these theories correct and we can talk about in that part we can talk about more of the controversies around the world which are happening. but We can my talk research about chemtrails. will not be from Google. ये ब्लिंक से लेके आएगा भाई। गूगल में ब्लिंक से लेगा ये। So okay guys, चलो। thank you for watching.